दलित बेटी ने इन चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय इस्तीफा मांग किए थे बृजभूषण शरण सिंह से। बिल्कुल केस को दबाना चाहते हैं। अगर उस विषय पे वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं तो मतलब मीडिया के सामने क्या इस पूरे देश में वो इस केस को दबाना चाह रहे हैं। कहते हैं कि मैं दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ। ये कैसी लड़ाई है? इतना समय बीत गया, अभी तक वो कोर्ट में कोई वही नहीं दे पाए, मीडिया के सामने नहीं दे पाए। कम से कम दलित के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए और मीडिया के सामने बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। कोर्ट में क्या जवाब देंगे आप? मीडिया को जो जवाब देंगे वही कोर्ट में आप जवाब देंगे, अन्यथा आप दोषी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनंत भारत न्यूज और मैं गोपाल तिवारी। आज मौजूद हूँ लखनऊ में 1090 चौराहे पर। दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक दलित महिला बेटी का आरोप है कि वो जो है उनका यौन शोषण किए हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। इस पर जनता क्या कहती है, आइए बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, उनके ऊपर एक दलित बेटी का आरोप लगा है यौन शोषण का। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा देश उस दलित बेटी के साथ खड़ा है। सर्वप्रथम द्वितीय बात यह है कि आज की कुछ महीने पहले, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, गोंडा नहीं कैसरगंज, अगर मैं सही हूँ तो कैसरगंज से पूर्व सांसद, क्या अभी इस चुनाव में ही लड़े नहीं, वो उनके सुपुत्र में सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, उनके ऊपर जब यौन शोषण का आरोप लगा था तो उन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि अगर कोर्ट में या कहीं से भी ये साबित होता है तो मुझे फांसी पर लटका दो, मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने टिप्पणी की थी कि मुझे अगर जनता आदेश दे तो मैं बृजभूषण शरण सिंह को गोंडा से खींच करके ले आऊँगा। ये उन्होंने बाइट दी थी मीडिया पे, मैं खींच के ले आऊँगा। आज जब दलित बेटी ने इन चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाया, चंद्रशेखर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय इस्तीफा मांग किए थे बृजभूषण शरण सिंह से। क्यों नहीं उन्होंने, चंद्रशेखर ने जो है इस्तीफा दिया? उनको कोर्ट में जल्द से जल्द न्याय देने के लिए कहते हैं कि मैं दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ। ये कैसी लड़ाई है? इतना समय बीत गया, अभी तक वो कोर्ट में कोई वही नहीं दे पाए, मीडिया के सामने नहीं दे पाए। कम से कम दलित के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए और मीडिया के सामने बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, और नहीं तो अन्यथा अगर वो अपराधी हैं तो उन्हें भी जिस प्रकार से बृजभूषण ने कहा था कि जो है मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ, मुझे जनता फांसी पर लटका दे, सेम उसी तरह उन्हें बोलना चाहिए और सामने आए। इस्तीफा ना दे, लेकिन मीडिया बोले, अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। कोर्ट में क्या जवाब देंगे आप? मीडिया को जो जवाब देंगे वही कोर्ट में आप जवाब देंगे, अन्यथा आप दोषी हैं। मैं दोषी नहीं कह सकता, लेकिन कोर्ट जांच करेगी, कोर्ट दोषी बनाएगी उन्हें। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण मीडिया के सामने ना बोलकर इस केस को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल केस को दबाना चाहते हैं। अगर उस विषय पे वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं तो मतलब मीडिया के सामने क्या इस पूरे देश में वो इस केस को दबाना चाह रहे हैं। अच्छा, उनका कहना है कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, इसीलिए ऑन कैमरा हम महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। ऑन कैमरा जब उस दलित बेटी ने ये बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्हें अपनी सफाई क्यों नहीं देनी चाहिए ऑन कैमरा? वो ऑन कैमरा भी दें और कोर्ट में भी जाकर दें। अच्छा, अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण प्रयागराज गए थे एक पीड़ित परिवार से मिलने। उनको किसी कारणवश मिलने नहीं दिया गया तो उनके समर्थकों ने वहां दंगा किया, पुलिस की गाड़ी फूंक दी और लोगों को मारा पीटा भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरे कांड की कड़ी निंदा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसी पर देख लीजिए, कहते हैं कि मैं दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूँ। मान्यवर कांशीराम जी के बाद कहते हैं कि दलितों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। मगर अब देखिए, प्रयागराज गए, कहते हैं मैं प्रशासन का साथ देता हूँ। इनके समर्थकों ने प्रशासन की गाड़ी जला दी, प्रशासन पब्लिक को मारा पीटा। ये कौन सा सहानुभूति पब्लिक से करने गए थे सहानुभूति देने ना। ये कैसी सहानुभूति हुई? प्रयागराज में पूरा दंगा खड़ा कर दिया इन्होंने। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जांच करवानी चाहिए, और जो भी दोषी हैं दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? अविनाश दुबे भाई। क्या करते हैं आप, किस पद पर हैं? भैया मैं राष्ट्रीय प्रमुख उड़ान सेवा संस्थान ट्रस्ट हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो एक दलित बेटी का आरोप लगा है रेप का या यौन शोषण का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी कहते हैं कि हम दलितों का बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और एक दलित महिला ने ही उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारा शोषण किया है। बताइए कैसा कानून है उनका? जब उनसे पूछा गया चंद्रशेखर रावण से कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं और मैं इसका जवाब जो है कोर्ट में दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? वो क्या इस बात को दबाना चाहते हैं या फिर वो वास्तव में महिलाओं की इज्जत करते हैं इसलिए इसका जवाब कोर्ट में देना चाहते हैं? अरे वो सब ठीक है, महिलाओं की अगर इज्जत करते हैं तो उस महिला के खिलाफ खड़े होकर उनको बोलना भी तो चाहिए। अगर उसका शोषण हुआ है उसके खिलाफ कहीं नहीं खड़े हुए हैं, उसके लिए कहीं नहीं खड़े हुए हैं वो।